हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैंने अपनी मॉर्निंग एक्टिविटीज़ ख़त्म कर ली है। अब हम पढ़ाई करेंगे। तो चलिए आज के हमारे मॉर्निंग सेशन की पढ़ाई को शुरू करते हैं। और जो सबसे पहला सब्जेक्ट होगा जिसे हम पढ़ने वाले हैं वो मैं लेने वाली हूँ साइकोलॉजी को। और अभी कुछ दिनों से मैं पता नहीं क्यों सुबह सुबह साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। तो आज हम लेंगे साइकोलॉजी। और कल व्यक्तित्व टॉपिक ख़त्म हो गया था तो आज उसके क्वेश्चन करेंगे हम, वो भी दिशा पब्लिकेशन बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे स्टडी सेशन को। अभी कंप्लीट होता है हमारे मॉर्निंग सेशन का 1 घंटा। और अभी हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है दिशा पब्लिकेशन की बुक, मनोविज्ञान जो परीक्षा में विगत प्रश्न आए हुए हैं उनसे। और अभी तक जो टॉपिक हमने लिया था वो था व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व टॉपिक के देखो क्वेश्चन इसमें नोट डाउन नहीं किए हैं नंबर। तो इतने जो पेजेस है वो मैंने अच्छे से समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं। और अभी कुछ और पेजेस रह जाते हैं। तो 1 घंटा हमारा हो चुका है। अभी दूसरे सब्जेक्ट के साथ नाइंसाफ़ी होगी अगर हम इसको ज़्यादा वक्त देंगे तो ये हम कल कंप्लीट करेंगे। चलिए अब दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक जो पढ़ाई हुई है वो 2 घंटे की हुई है। और आपको भी पता है सुबह मैंने आपको बताया था। और अभी जो टाइम हो रखा है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए 4:44 हो चुके हैं और मैं वापस पढ़ाई करने नहीं बैठी हूँ। अब आई हूँ पढ़ने के लिए। तो चाय बन रही है तो मैंने सोचा क्यों ना पहले चाय पियेंगे। और अभी थोड़ी सी सर्दी होने लगी है और साफ़ सफाई शुरू हो चुकी है जिसकी वजह से पढ़ाई में थोड़ा डिले हो रहा है। और अभी कर भी क्या सकते हैं। तो पहले थोड़ी पढ़ाई कर लेती हूँ मैं सुबह, ताकि पूरा दिन मेरा ऐसे ही ना जाए। तो सुबह 2 घंटे मैं पढ़ लेती हूँ, 1-2 सब्जेक्ट हो जाता है हमारा। और उसके बाद में फिर मैं करती हूँ घर की सफाई। और अभी दिवाली है तब तक थोड़ा बहुत सफाई चलती रहेगी हमारी। और उसके बाद नहाना भी होता है, खाना भी खाना होता है, फिर थोड़ा रेस्ट करना भी होता है ताकि हम अच्छे से रिफ़्रेश होकर फिर अपनी पढ़ाई में लग जाएं। तो अभी हम वापस पढ़ेंगे और मैथ सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। हिस्ट्री हमारी बाकी है। मैथ हो गया, हिस्ट्री हो गई, साइकोलॉजी हमने पढ़ ली। साइकोलॉजी है वो हमने पढ़ ली। मैथ हो गया और उसको पढ़ेंगे। मैथ के अंदर रेखा और कोण वाला भी टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। कौन है ये? अरे अरे कौन है ये? बोलो बोलो, कौन है ये? चलो भाई लेते हैं मोटे के लिए दूध। तो भाई मोटा 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 मोटे के लिए दूध। ओके, उप्स, नीचे गिरा दिया मैंने। मोटा भी बोलेगा मेरे से का गिरा के गई है। और घर वाले भी बोलेंगे इस लड़की से अच्छे से दूध भी नहीं डलता है, इसलिए बस कैसे करती है ये ऐसे ही बोलते हैं भैया। ओके, लेके चलते हैं इसको, फिर साफ करते हैं। अरे मोटा 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 साइड हो जा वरना लग जाएगी। हाँ चलो चलो, प्लेट कहाँ है तुम्हारी? हाँ प्लेट, आजा नीचे, आजा 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 आजा। हाँ चल आगे चल, चल प्लेट ये रही। हाँ क्या हो गया? पहले नहीं, रुक जा, प्लेट में डालने दे मेरे को। ये रही तेरी प्लेट, प्लेट में डाल दूँ? प्लेट में तू प्लेट में पीना है, कप में नहीं पीना है। जो गिर गया है उसको साफ कर देते हैं।
शैक्षिक परिदृश्य के अंदर हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसकी मैंने रीडिंग लगा ली है, अच्छे से इसको पढ़ लिया। पर जो मेरे नोट्स थे इनके, जो पहले जो मैंने बनाए हुए थे वो मुझे नहीं मिल रहे। मैंने उनको इतना ढूंढ लिया है मेरे साइकोलॉजी के नोट्स में वो नहीं है और वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो अब फिर मैं सोच रही हूँ कि ये जो शैक्षिक परिदृश्य वाली नई वाली बुक है और इस पुरानी वाली बुक है, अगर दोनों मैटर तो मुझे लगता है सेम ही होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम अब इनके नए नोट्स बनाएंगे, क्योंकि मैं और ढूंढ कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। और अब अपने तरीके से मैंने एक बार नहीं 2 बार नोट्स इनके बनाए थे। एक बार जब फर्स्ट टाइम जब बुक पढ़ के मैंने बनाया वो, और उसके बाद शॉर्ट टाइप में भी मैंने बनाए थे, पर मुझे दोनों ही नहीं मिल रहे। तो अब और कोई उपाय नहीं है, नहीं मिल रहे तो नहीं मिल रहे। मैंने मेरे पुराने नोट्स में, नए नोट्स में, सब में ढूंढ लिया है, साइकोलॉजी के नोट्स में भी ढूंढा है, पर मुझे नहीं मिल रही। मुझे लगता है वो दिवाली की सफाई में मिलेंगे, और तब तक के लिए मैं इस टॉपिक को ख़त्म करने का वेट नहीं कर सकती, क्योंकि हमने 21 डेज साइकोलॉजी को लिया है और शैक्षिक परिदृश्य को लिया है। तो ये टॉपिक अब हमारे साइकोलॉजी में तो नहीं है, पर शैक्षिक परिदृश्य में ये ज़रूर है। पर अगर रीट पात्रता देते हैं तो उसमें साइकोलॉजी में ये इंक्लूड किया हुआ है, और अगर मेंस की तैयारी हम करते हैं तो ये शैक्षिक परिदृश्य के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसलिए अब हम नोट्स बनाते हैं फटाफट इसके, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मेरे नोट्स, मैंने कैसे इसके नोट्स बनाए हैं। ये हमारे नोट्स बनकर तैयार हो चुके हैं और इस तरीके से मैंने इनको नोट डाउन किया है। आप मेरी राइटिंग पर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि मैंने एक एक शब्द को सजाकर नहीं लिखा है। बस अब मुझे समझ में आया, मैंने इस तरीके से इसको लिखा है और सबसे शॉर्ट तरीके से लिखने की मैंने कोशिश की, और शॉर्ट हो पर संपूर्ण चीज़ इसमें आ जाए जो भी बुक में दिया हुआ है। तो मैं अगर जो चीज़ें लागू नहीं है उसके लिए क्रॉस का निशान लगाती हूँ, जो लागू है उसके लिए राइट का कर देती हूँ, और अगर कोई इससे ज़्यादा है या इससे कम है और इसके लिए भी मैं एक निशान है वो लगा देती हूँ, जैसे कि एरो ऊपर की तरफ, जिसे 200 प्लस होने पर 40 से अधिक नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। और ये थोड़ा सा दूसरे पेज पर आ गया। अगर मैं थोड़ा और शॉर्ट में लिखती तो एक पेज में ये ख़त्म भी हो जाता, पर फिर थोड़ा ज़्यादा ही मेसी हो जाता, इसलिए मैंने इसको अलग नोट डाउन किया अलग पेज पर। और अगर कुछ इंक्लूड करना होगा और कुछ होगा तो हम उसमें डाल देंगे फिर, जो हमारा एक्स्ट्रा पेज रह चुका है। तो आज हमारे शैक्षिक परिदृश्य का एक टॉपिक RT 2009 जो पहले भी हमारा पढ़ा हुआ है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। पर मुझे लगता है RT 2011 के अंदर मुझे ज़रूर दिक्कत आएगी, क्योंकि वो पहले पढ़ा हुआ नहीं है। एक बार पढ़ा हुआ है मेंस के लिए, पर वो तब भी उतना समझ में नहीं आया, और वो कम वक्त था, इसकी वजह से बस उसे पढ़ लिया, दिमाग में बिल्कुल नहीं बैठा। और ये पहले से बैठा हुआ है, तो इसलिए मैं नोट्स ही इसको पढ़ना चाहती थी। और ये अब याद करने में इसको कम से कम 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, और बहुत ही कम समय में ये याद भी हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें याद है, कुछ को बस रिवाइज करना है और याद करना है। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा मैथ में हम आगे वाले क्लास लेते हैं। अब मैं शुरू करने जा रही हूँ मैथ की क्लास, और मैथ की क्लास में आज जो क्लास है वो है क्षेत्रमिति की। और ये मेरा पुराना रजिस्टर है, जो रीट के वक्त मैंने इसको बनाया था, सिर्फ ये जो हमारे ज्योमेट्री वाला सब्जेक्ट है उसके लिए, जिसमें क्षेत्रमिति, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, अब क्षेत्रमिति सर करवा रहे हैं तो इसी में से मैं करूँगी। अभी तक मैंने कुछ भी इस क्लास में से तो अब इसी में से मैं सर के सवाल करने वाली हूँ। और ये मेरा पुराना रजिस्टर आप लोग देख सकते हैं, इसमें सिर्फ मैथ के क्वेश्चन क्यों हैं। तो क्षेत्रमिति से शुरुआत करेंगे सर, तो कहाँ से स्टार्ट करना है। वर्त, चलो थोड़ा सा करते हैं, ऐसे शुरू होगी। तो मैथ की क्लास लेते हैं, और रेखा और कोण वाला हमारा ख़त्म हो चुका है। तो अब क्षेत्रमिति की 9 क्लास से 9 या 10 के लगभग क्लासें हैं। आज की मैथ की क्लास में त्रिभुज के अंदर हमें पढ़ाया गया है इतना ही, कि थोड़ी सी ये जो जानकारी थी, ये मेरे पुराने नोट्स हैं, मैंने इसी में कोई अपडेट नहीं किया है। त्रिभुज के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो बताई गई है, कितने अवयव होते हैं, कितनी भुजा होती है, कितने कोण होते हैं, आकृति कैसी होती है, और 2 त्रिभुज के अंतः कोणों का योग ही बाह्य कोण होता है।
और त्रिभुज में दो भुजाओं का योग होता है वो अधिक होता है, अंतर होता है वो तीसरी भुजा से कम होता है। और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होती है और दोनों का योग ही 6 अवयव होते हैं। और ये वे समद्विबाहु 2 अलग अलग कोण या 2 अलग अलग माप वाले होते हैं। मध्यिका के बारे में बताया, इतना ही सर ने बताया जो इस पेज पे है। ठीक है, ये मेरे नोट्स है जो मैंने पहले समझने के लिए नोट डाउन किए थे कि दो भुजाओं का अंतर होगा वो तीसरी से कम होगा, जैसे कि आप समझ सकते हैं। इस तरीके से इस सोच से भी आप समझ सकते हैं कि योग होगा वो अधिक होगा। योग यानी जोड़ना, यानी ज़्यादा ही करने की कोशिश करते हैं, और अंतर यानी हम कम करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा समझने के लिए पहले क्यों किया हुआ है। और ये मेरा पूरा नोट्स के अंदर है। ये मेरे जो नोट डाउन किए हुए हैं ये क्लास से 7th क्लास की बुक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने नोट डाउन किए थे। उनकी बुक में जो दे रखा था बेटर उसके हिसाब से। और ये मेरी प्रॉपर क्लास ली हुई है। और ये जब उत्कर्ष का कोर्स लिया था मैंने, तो वहाँ के नोट्स से मैंने नोट डाउन किया हुआ है। तो अभी तक इतना ही उन्होंने पढ़ाया है, इतना ही कुछ बताया है अभी, और आगे कुछ भी नहीं बताया है। तो कल की क्लास में आगे की चीज़ें हमें और समझने को मिलेगी, और कुछ अपडेट करना होगा तो वो अपडेट करेंगे। और अभी हमारे पास जो सब्जेक्ट बचता है वो कौन सा बचता है, देखते हैं वो कौन सा बचता है। मुझे महसूस हो रही है गले में थोड़ी खसखस, मुझे लगता है कहीं सुबह तक जुकाम ना हो जाए। थोड़ा फील जुकाम बना रहा है मुझे, तो इसलिए मैं बनाने जा रही हूँ नींबू वाली चाय। तो पानी चढ़ा दिया है, अब गैस को करते हैं ऑन। हमारी गैस हो चुकी है ऑन, इसमें डालेंगे हम चाय। तो मुझे कुछ नींबू की ये हालत मिली है, पर कोई बात नहीं, हम इसी को काम में लेंगे। और आज तो अपने लिए चाय बना के रहेंगे। थोड़ा सा पानी उबल चुका है और अब डाल रहे हैं हम इसमें चाय। और जैसे ही चाय में अच्छे से उबाल आएगा हम डालेंगे इसमें चीनी, और फिर मिलाएंगे हमारे नींबू का रस। तो पहले हम नींबू का रस बना लेते हैं अलग साइड में, फिर इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से इसमें उबाल आ चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे चीनी। और चीनी की मात्रा अच्छी लेंगे ताकि चाय की ज़्यादा खराश ना रहे। ठीक है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने जूस निकाल लिया, इतना जूस निकला है उससे। तो इसको हम उतारते वक्त थोड़ा सा ऐड करेंगे, थोड़ा कम पकाएंगे इसको, लेमन के जूस को। हमारी चीनी भी घुल चुकी है, अब हम डालते हैं इसमें ये नींबू का रस। और देखो अब कैसे ये बैठ गई चाय नीचे। तो बस 1 या 2 ना उबाल आने देते हैं, और उसके बाद में हम करेंगे इसको बंद। टेस्ट करेंगे कैसे बनी है। पहले मैं थोड़ी सी डालकर टेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद है ना देखेंगे थोड़ा और पकाएं या नहीं। पहले इसको चेक करते हैं। थोड़ा इसमें अभी भी मीठा कम है, थोड़ा मीठा और मिलाना पड़ेगा। और नींबू की रस की भी कमी है, तो नींबू और तो है नहीं हमारे पास, इसलिए हम थोड़ा चीनी मिलाते हैं इसमें। थोड़ा खारापन आ रहा है अभी भी। थोड़ी चीनी मिलाने के बाद में थोड़ा सही लग रहा है। अब इसका लुक देखो, एकदम काढ़े जैसा लुक आ रहा है ना। चलो ये हाफ कप हो गया, एक मेरा एक भाई का। और इसको पीते हैं। फिर एक सब्जेक्ट और है जो हमें पूरा करना है। चलिए, तो अभी राजस्थान का जीके तो मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ, तो जीके ना पढ़कर मैं करने वाली हूँ ये जो टेस्ट देती हूँ मैं, वो टेस्ट के क्वेश्चन के लिए मैंने नोट डाउन करने के लिए ये रजिस्टर मंगवाया है। तो पहले इस रजिस्टर को खोलते हैं और एक पेपर लेते हैं जो मेरा क्या हुआ है। जैसे कि ये वाला हो गया राजस्थान जीके एंड करंट अफेयर है। करंट अफेयर हम नोट डाउन नहीं करेंगे, ओल्ड दे रखा है तो 2022 का पेपर मैं नहीं करने वाली हूँ। तो इसके अंदर जो राजस्थान की जीके क्वेश्चन आए हुए हैं सिर्फ उसी को नोट डाउन करेंगे। ओके, पहले इसको खोल लेते हैं फटाफट। नाम वगैरह तो मैं कुछ भी फ़िलहाल नोट डाउन नहीं करने वाली हूँ, पर हम फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग ज़रूर कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन करेंगे।
ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे और आपको हम बताती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन। ओके, टेस्ट के वो क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किए हैं जिस पे मतलब मुझे आ नहीं रहे थे और जो मुझे लगता था आगे एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में मुझे इम्पोर्टेंट लगे, मैंने उनको नोट डाउन कर लिया है। और ये हमारी क्लास मतलब जो टेस्ट दिया था उसका 40 क्वेश्चन थे टोटल और मैंने शायद 20 क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए होंगे, कोई बात नहीं। और अभी जो पढ़ाई आज की हुई है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो मेरी पढ़ाई हुई है 5 घंटे 21 मिनट और हो सकता है अभी मैं 1-2 सोते वक्त कोई क्लास देख लूँ, अगर नींद ना आए तो वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। और अभी जो वक्त हो रहा है वो आप देख सकते हैं, हम 12:52 होने वाली हैं, यानी 1 बजने वाले हैं। और अगर मैं क्लास लूँगी तो 1:30 बजे तक मुझे नींद आएगी। चलिए मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।